एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम के लिए जो केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन है और जो कि आपकी परीक्षा आपके 3 फरवरी यानी आपका जो परीक्षा होने वाला है और परीक्षा से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले या वीडियो जब भी आपके पास कमेंट करिए 1 घंटा या परीक्षा हॉल में घुसने से पहले ये जितने क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से एक नजर देखकर अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, परीक्षा में जाकर आप लोग जो है कमाल कर सको। इसलिए आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखिए जब भी देखिएगा जरूर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला है क्वेश्चन। ओके, आपके परीक्षा में कोई भी सेट कोड देखने के लिए मिल सकता है, सेट कोड ए से लेकर जे तक कोई भी कोड मिल सकता है। जिस तरह आपके फिजिक्स में सारे क्वेश्चन लड़ चुका है उसी प्रकार आपकी केमिस्ट्री की परीक्षा में A to Z क्वेश्चन लेने वाला है, लेकिन सभी बच्चे एकदम ध्यान से जरूर देखना आज का सेशन। चलिए कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी था। और हाँ, सबसे ज्यादा खास इंफॉर्मेशन जान लीजिए, आपके परीक्षा में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, और सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपका एक आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। और आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। हम गारंटी देता हूं आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी के सभी स्टूडेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर देकर आओगे, आराम से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से जरूर देखिएगा। और हमें पता है कि केमिस्ट्री का आप लोगों का तैयारी का लेवल उतना खास कोई नहीं है ना, खास नहीं है, फिर भी ध्यान से देख लीजिए, आज आपका जबरदस्त लेवल हो जाएगा। देखिए प्रश्न के 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर OMR शीट पे चिन्हित करो कि 35 प्रश्न का जवाब देना, यानी 35 प्रश्न का ही जवाब देना है। जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स में 35 क्वेश्चन का उत्तर दिया उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी 35 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देने की जरूरत है। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाते चलना सभी स्टूडेंट। देखिए पहला प्रश्न क्या, आयनिक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है। चलिए हम जूम कर देता हूं ताकि कम MB लगे और बढ़िया क्वालिटी आपके पास वीडियो पहुंचे। ओके, देखिए बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, ध्यान से सभी बच्चे समझ लीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आयनिक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है। बर्फ होगा, NaCl होगा, या धातु एवं मिश्र धातु होगा, या उपयुक्त सभी की बात हो रही है। तो याद रखना आयनिक ठोस जो होगा ये आपका कौन होगा, NaCl। याद रखना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है एन आयनिक सॉलिड की बात हो रही है, आयनिक सॉलिड कौन है, तो याद रखना आपका NaCl हो जाएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन क्या चूज किए, ऑप्शन बी चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, NaCl यानी आयनिक ठोस में जो है धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या क्या होगा। सीधे परीक्षा में उतरेगा, आप लोग एकदम एक स्टार लगा लीजिए, एकदम ध्यान से देख लीजिए। जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स की परीक्षा में कमाल की, केमिस्ट्री में भी सारा क्वेश्चन लड़ने वाला, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर बात हो रही NaCl यानी आयनिक ठोस में जो है धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या कितना होता है, तो इसका समन्वय संख्या जो है 6 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए क्या, धात्विक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है। देखिए धात्विक ठोस की अगर बात किया जाए तो याद रखना धातु और मिश्र धातु ये आपका क्या धात्विक ठोस है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में 4 देखिए पूछा जा रहा है क्या, सहसंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन है। देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, पूछा जाए सहसंयोजी ठोस कौन है, NaCl और KNO3 हो जाएगा, या हीरा और ग्रेफाइट होगा, धातु और मिश्र धातु की बात हो रही है, उपयुक्त सभी की बात हो रही है। बहुत बार आपके लगातार आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। अब बताओ जरा NaCl की बात हो रही है, ध्यान से सभी बच्चे समझिए। देखिए बात हो रही क्या, सहसंयोजी ठोस पूछा जा रहा है, कौन सा है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। याद है हीरा और ग्रेफाइट, याद है हीरा और ग्रेफाइट जो है ये आपका क्या है, सहसंयोजी ठोस है। ऑप्शन क्या डायमंड एंड ग्रेफाइट हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाते चले, एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक जो अयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है। ऐसे पदार्थ जो है आपका कौन सा होगा, आपके पास देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसे पदार्थ आपका Cu जो है 2+ ऐसे पदार्थ है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, SCP संरचना जो है इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 0.68 होता है, या 0.74, या 0.50, या 0.54 की बात हो रही है। देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर SCP जो संरचना जो है इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन की बात हो रही है, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74। परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन, सभी बच्चे एकदम नोट कर लीजिए कितना होता है पैकिंग फ्रैक्शन SCP संरचना में, 0.74, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है विषम संख्या युक्त जो इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और सीधे आपकी परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। अब देखिए बात किसकी हो रही? बात हो रही है यहां पर विषम संख्या युक्त जो है इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पूछा जा रहा है, कौन होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक जो है ये आपका क्या है? विषम संख्या युक्त जो है इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु है। तो ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बीसीसी की बात हो रही? ध्यान दीजिएगा, बीसीसी यूनिट सेल में जो है एटम्स की संख्या कितनी होती है? बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या जो है कितनी होती है? 2 होती है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना 2 होती है। यानी बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या? एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है, कौन सा है? एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है, कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो याद रखना ये आपका क्या होगा? CrO2। CrO2 जो है ये एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, CrO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गजब का क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, पी टाइप तथा एन टाइप का क्या अर्धचालक की बात हो रही है, इसकी विद्युतीय प्रकृति क्या हुई? जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स के परीक्षा में एकदम भौकाल मचाए, केमिस्ट्री की परीक्षा में भी सारा क्वेश्चन लड़ेगा। सभी बच्चे एकदम एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है? इसकी विद्युतीय प्रकृति जो होती है उदासीन होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट एक एक प्रश्न को एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। 11वां प्रश्न क्या है? ताप वृद्धि के साथ पूछा जाए किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? देखिए अगर ताप में वृद्धि होती है तो पूछा जाए किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो याद है ना सुचालक में, है ना? सुचालक जो है, सुचालक धातु में कमी होती है, तो ऑप्शन क्या होगा? गुड कंडक्टर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो जितने छात्र ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगर ताप वृद्धि होती है तो किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? तो सुचालक धातु में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 12 में प्रश्न पूछा जाए, क्या शुद्ध जल की बात हो रही है और शुद्ध जल की मूलरता क्या होती है? बताइए जरा। तो शुद्ध जल की जो मूलरता होती है 55 पॉइंट जो है 55 होती है शुद्ध जल की मूलरता। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, शुद्ध जल की मूलरता होती है 55.55। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 13 नंबर प्रश्न, देखिए गजब का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए बात हो रही किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ताप का प्रभाव किस पे नहीं पड़ता है? तो याद रखना मूलता एवं मूल प्रभाव पे जो है आपका ताप का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस पे याद है मूलता एवं मूल प्रभाव पे आपका ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 14, ध्यान से सभी बच्चे एकदम बने रहे और एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है जरूर, ठीक है ना? चलिए 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रोटीन तथा पॉलीमर की बात हो, इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि जो है कौन सी विधि है? देखिए प्रोटीन तथा पॉलीमर की बात हो रही है। अब इसका पूछा जा रहा है क्या आणविक द्रव्यमान जो है ज्ञात करने का उपयुक्त विधि जो है पूछा जाए कौन सा विधि है? तो याद है ना प्रसारणी दाब विधि हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए क्या घोल का सहजात गुण पूछा जाए क्या होता है? तो घोल का सहजात गुण जो होता है यह आपका अनुपाती होता है उनके घोल के अनुभार का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देख लीजिए, एग्जाम में जाकर छापना है। निम्न में से कौन पूछा जाए एंटीफ्रीजेस का काम करता है? एंटीफ्रीजेस का काम कौन करता है? एथिलीन ग्लाइकोल करता है। याद रखना एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये एंटीफ्रीजेस का काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 17 एकदम जबरदस्त जोरदार क्वेश्चन है और इसी जोश और इसी जुनून के साथ मेहनत आपको बार बार बताता हूं, आप लोग मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि परीक्षा में जो है ना क्वेश्चन का छक्का छुड़ा के आना और हर एक क्वेश्चन का अगर आप लोग जवाब दे सकते हो, लेकिन खामोशी से मेहनत करते रहना है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, सीधे एग्जाम में एकदम छपने वाला प्रश्न है। ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में जो है पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, बताओ क्यों? क्योंकि ठंडा पानी में जो है हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को यही बढ़ाता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन पूछा जा रहा है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? देखिए राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन पूछा जाए कौन प्रदर्शित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए राउल्ट नियम से धनात्मक अगर विचलन की अगर बात किया जाए तो ये पूछा जाए कौन प्रदर्शित करता है? तो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, एकदम गजब का क्वेश्चन है।
बात हो रही क्या, कौन आपका अनुसंख्यक जो है गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म की बात हो रही, पूछा जरा नहीं है तो याद है मोलर जो है उन्नयन जो स्थिरांक आपका क्या अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर जो सबसे उच्च होगा। देखिए किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा, तो याद है 0.1 MbA यानी बेरियम क्लोराइड का जो है वायुमंडलीय दाब क्या होता है सबसे उच्च होगा। ऑप्शन क्या होगा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 21 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, H3PO3 पूछा जा रहा है क्या है। आपके ऑप्शन है एक भास्मिक है या द्विभास्मिक अम्ल है या त्रिभास्मिक है, इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो याद रखना H3PO3 की बात हो रही है और यह जो है आपका क्या है द्विभास्मिक अम्ल है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जितने बच्चे ऑप्शन का बी दे रहे उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना H3PO3 की बात हो रही है और पूछा जा रहा है क्या H3PO3 जो है पूछा जा रहा है ये क्या है, तो याद रखना ये क्या है बताओ जरा, यह आपका द्विभास्मिक अम्ल है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 5 ग्राम ग्लूकोज जो है 20 ग्राम जल में जो है घोला गया है तो बिलियन की भार का प्रतिशत पूछा जाए कितना होगा। तो बिलियन का भार का परसेंट कितना प्रतिशत कितना होगा, 4% हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी जल्दी आज थोड़ा सा गला भी जो है ना खराब हो गया क्योंकि आज बहुत ज्यादा अटूट मेहनत चल रहा है इसलिए। देखिए 23 में प्रश्न है क्या, बिलियन में विलय की मूलता जो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, कौन सी यूनिट में व्यक्त की जाती है, यह की जाती है मोल जो है मोल प्रति किलोग्राम विलायक में। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, निम्न में से जो है बिलियन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वो क्या है। देखिए जो बात हो रही है जो ताप पर निर्भर नहीं करता वो कौन नहीं करता, मूलता जो है ये आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखना, मूलता जो है ये आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 25 नंबर प्रश्न है जल की मूलता पूछा जा रहा है क्या है। देखिए बात हो रही जल की बात हो रही है, ध्यान से सभी बच्चे समझिए, जल की बात हो रही है और जल की जो मूलता होती है यह होती है 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना, जल की मूलता की बात हो रही है और जल की मूलता कितनी होती है, तो याद रखना 55.5 जो है मोल प्रति लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26। एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं, परीक्षा में छपेगा। जो क्वेश्चन एकदम स्टार लगा रहा हो सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए, एकदम हर हाल में छपने वाला है क्वेश्चन। देखिए एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं, एमिनो अम्ल की अगर बात हो रही है और ये जो बनाता है प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है प्रोटीन। ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एमिनो अम्ल जो है बनाते हैं प्रोटीन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 27 नंबर प्रश्न देखिए, गजब का धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण पूछा किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए सल्फाइड अयस्क से जो कॉपर का निष्कर्षण पूछा जा रहा है किस विधि द्वारा किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह आपका स्वतः अपचयन विधि द्वारा जो है कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सेल्फ रिडक्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, फेन पलवन विधि द्वारा जो है किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है। तो फेन पलवन विधि के द्वारा जो है किस प्रकार का अयस्क का सांदन किया जाता है बताओ जरा, सल्फाइड अयस्क का सांदन किया जाता है फेन पलवन विधि द्वारा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा सल्फाइड अयस्क का। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में देखिए 29 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न और गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण जो है किया जाता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बच्चे बढ़िया से देख लीजिए और एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ठीक है, छपने वाला प्रश्न है। और जितने स्टूडेंट आप लोग आज जो है ना लाइक करने में कंजूसी लगता कर रहे हो, है ना, कंजूसी नहीं करना, एकदम मां सरस्वती का नाम लीजिए, ईमानदारी से लाइक करना, एकदम मां सरस्वती का नाम लीजिए, सबका रिजल्ट बढ़िया आने वाला, एकदम पूर्ण भरोसा रखिए। और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए बात थोड़ी मैग्नेटाइट से पूछा जा रहा है क्या, किस धातु का जो है निष्कर्षण किया जाता है। तो मैग्नेटाइट से जो है Fe का निष्कर्षण किया जाता है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। Fe का जो है निष्कर्षण किया जाता है मैग्नेटाइट से। याद रखना मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, Fe का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, जितने स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए। चलिए 1 मिनट रुक जाओ, एक फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया। चलिए यहां पर देखिए 29 था आंसर लगाइए, 1 मिनट। हाँ
चलिए क्वेश्चन में 29 पर थे। हाँ, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही, बात यहाँ पर हो रही थी मैग्नेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट से पूछा जाए किस धातु का जो है निष्कर्षण किया जाता है, तो इसमें याद रखना Fe का निष्कर्षण किया जाता है मैग्नेटाइट से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 30 गजब का क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। तो गैलेना की बात हो रही है, किस धातु का अयस्क है, बताइए जरा कौन से धातु का अयस्क है। ये पीबी का अयस्क है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है पीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 31 एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। बात हो रही क्या, फुल्स गोल्ड जो है किसे कहते हैं, फुल्स गोल्ड की बात हो रही है। और फुल्स गोल्ड जो है FeS2 को क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है FeS2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्न में से कौन सा जो आपका प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो है पूछा जा रहा है कौन सा है, तो याद रखना F2 जो है ये आपका क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से जो है किसकी आयनिक विभव का मान जो है अधिकतम है, किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, तो बताओ जरा। तो पी बिल्कुल सही जवाब है। पी का जो है ना, पी का जो है आयनिक विभव का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो बढ़िया से देख लीजिए। एकदम जैसे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछा जाए, एकदम फटाक से आंसर लगा के आना मेरे धुरंधर स्टूडेंट। ओके, तो याद रखना जब भी पूछा जाए निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, फास्फोरस यानी पी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां प्रश्न क्या पूछा जाए, निम्नलिखित में कौन आपका जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अब देखिए, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है, NH3 या H2O या HCl या HF की बात हो रही है ना। तो बोलोगे सर ये हाइड्रोजन बंधन की बात हो रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात है, और पूछा जा रहा है कौन नहीं बनाता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का HCl चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है HCl जो आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 36 में प्रश्न क्या है, कॉपर पैराइड जो है इसका सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पैराइड का सूत्र जो होता है ये होता है आपका क्या फॉर्मूला बताओ जो, CuFeS2 होता है। CuFeS2 यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, आगे प्रस्थान कर लेते हैं। CuFeS2, हाँ देखो ऑप्शन सी में दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना CuFeS2 जो है कॉपर पैराइड का क्या होता है, सूत्र होता है। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए कॉपर पैराइड का क्या होता है, CuFeS2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, क्रिस्टल में जो है सीमित पैकिंग में जो है सबसे अधिक खाली स्थान पूछा किसका होता है, सरल घनिकाय सेल में, पिन केंद्रित में, या फलक केंद्रित में, या इनमें से सभी। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का ये चूज के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल चूज के उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। एकदम गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है, जबरदस्त आंसर आप लोगों का आ गया है ना। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। यानी क्रिस्टल के जो है ना सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान किसका होता है, तो सरल इकाई सेल में, ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 38 में प्रश्न देखिए, ये तो छपेगा ही छपेगा, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए। जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से नोट कर लेना है, ठीक है ना। परीक्षा में जाकर एकदम भौकाल मचाना। देखिए यहां पर बात हो रही क्या, एल्कीन जो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है ये क्या होता है, CN जो है H2N होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वां प्रश्न है, एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही मेरे प्यारे स्टूडेंट। बोलो से एंजाइम जो है ये क्या है, प्रोटीन है। एकदम बढ़िया से देख लीजिए प्रश्न, ये बार 3-4 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी बच्चे एकदम बढ़िया से एकदम बैठा लीजिए। प्रोटीन पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो प्रोटीन जो है, सॉरी एंजाइम क्या है, एंजाइम आपका प्रोटीन है। ये एकदम बढ़िया से देख लीजिए सभी स्टूडेंट, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिले एकदम फटाक से आपको क्या करना है, आंसर लगा के आना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 में प्रश्न है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। यानी रावा जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं। बोलोगे सर रावा की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है स्टूडेंट, रावा की बात हो रही है। रावा जो है 4 प्रकार के होते हैं ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन इसका जो बच्चे इसका सी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, रावा 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 41 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा रेशा पूछा जा रहा है पॉलीएमाइड का बना होता है। बताइए जरा कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पॉलीएमाइड का कौन है, डेक्रान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डेक्रान होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, रेयान भी नहीं होगा, नाइलोन होगा ना, नाइलोन हो जाएगा, आर्लान भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, आर्लान बिल्कुल नहीं होगा, याद
रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं ना, नाइलॉन देना आंसर एग्जाम में, ठीक है। जब भी पूछा जाए कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, तो पॉलीएमाइड का जो बना होता है रेशा, ये आपका कौन बना होता है, तो याद रखना नाइलॉन, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में एकदम गर्दा मचा के होना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 42। देखिए 42 नंबर प्रश्न एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, एक फैराडे जो है विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे की बात हो रही है और एक फैराडे जो विद्युत की बात हो रही है और पूछा कितने कूलाम के बराबर होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो एक फैराडे की अगर बात हो और पूछा जा रहा है कितने कूलाम के बराबर होता है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करे, ऑप्शन नंबर ए इसका चूज के बिल्कुल सही जवाब है। 96,500 कूलाम के बराबर होता है एक फैराडे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना 96,500 कूलाम के बराबर होता है एक फैराडे। ऑप्शन जो बच्चे इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 43। चलिए 43 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, इसको चालकता कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या रावा कितने प्रकार के होते हैं। रावा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 45 में प्रश्न है, टिंडल प्रभाव जो है पूछे प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव जो है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, वास्तविक घोल द्वारा, कोलाइड द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर गई ब्लू से जी। देखिए बात हो रही टिंडल प्रभाव की बात हो रही है और पूछा जाए प्रदर्शित होता है, तो टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो वास्तविक घोल द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, वास्तविक घोल द्वारा प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 है, क्या एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है ना। तो बताओ जरा एंजाइम क्या है। ब्लू से एंजाइम जो ये प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 47 में प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। बुखार को कम करता है एंटीबायोटिक दवा। कौन कम करता है, एंटीबायोटिक जो दवा है ये क्या कहता है, बुखार को कम करता है। एंटीबायोटिक दवा याद रखना, बुखार को कौन कम करता है, एंटीबायोटिक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 48 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। यहां पर बात हो रही है क्या, इथेन में जो है कार्बन का संकरण क्या होता है। एथेन की बात हो रही है और एथेन में कार्बन का संकरण पूछा जा रहा है क्या होगा। तो याद देना ये क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा ही, तो सभी बच्चे एकदम नोट कर लीजिए। sp3 एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, याद रखना sp3 होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 49 में प्रश्न है, लोहे की बात हुई, लोहे का मुख जो है अयस्क क्या है। लोहे का मुख अयस्क पूछा जा रहा है, कौन होगा लोहे का मुख अयस्क कौन होता है, हेमेटाइट होता है, Fe2O3 हो जाएगा ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 50 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, किस क्रिस्टल संरचना में जो है सीमित पैकिंग जो है अधिकतम होता है। किसमें आपका जो है किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग की बात हो रही है और अधिकतम किसमें होता है, सरल घनिकाय सेल में, फलक केंद्रित सेल में, या पिंड केंद्रित सेल में, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन नंबर इसका बी चूज किए 50 का, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर फलक केंद्रित सेल में यानी एफसीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, बीसीसी जो संरचना है इसमें पैकिंग दक्षता तथा या एवं जो है वॉइड्स होता है ना। देखो पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स जो होता है वो कितना % होता है बीसीसी संरचना में। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बीसीसी संरचना में जो है 68 से 32% वॉइड्स होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 51 का सही उत्तर होगा डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 52 में प्रश्न क्या है, एफसीसी, एससीपी या सीसीपी, इसमें पैकिंग दक्षता तथा वॉइड्स का प्रतिशत पूछा जाए कितना होता है। तो इसका जो प्रतिशत होता है 74 से 26%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 53 पूछा जाए क्या, क्रिस्टल में जो है समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। तो समन्वय संख्या में वृद्धि जो होती है ये आपका किससे होती है, दाब वृद्धि से, तो समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 54 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या, डायमंड यानी हीरा में जो है पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स यानी खाली स्थान का प्रतिशत कितना होता है। डायमंड की बात हो रही है तो डायमंड में जो खाली स्थान था वो 34 से 66%। और इस प्रकार का 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। यहां पर देखो इस पर है ना परसेंटेज से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन की जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या पूछा जाए कितनी होती है। इसकी संख्या होती है 4, याद रखना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 56 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न से किसमें पूछा जाए फ्रैंकल डिफेक्ट है यानी फ्रैंकल दोष पूछा जा रहा है, किसमें होता है बताइए जरा। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है यानी फ्रैंकल दोष। ऑप्शन डी
20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 57 में प्रश्न क्या है, क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट जो है पाया जाता है जब क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट कब पाया जाता है, जब आपका समान संख्या में क्या हो, धनायन तथा ऋणायन गायब होता है तभी तो शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। क्रिस्टल में जो है शॉर्ट की डिफेक्ट कब पाया जाता है, जब समान संख्या में क्या हो, धनायन और ऋणायन गायब होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 58 में प्रश्न पूछा जाए क्या, क्रिस्टल में जो स्थान जालक की संख्या कितनी होती है। तो क्रिस्टल में स्थान जालक की जो संख्या होती है ये आपका 14 होती है। याद रखना कितनी होती है, तो क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या 14, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 59 में प्रश्न है, सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत संरचना है, सोडियम तथा पोटासियम की बात हो रही है, यह पूछा जाए क्रिस्टलीकृत संरचना है, लेकिन यह क्रिस्टलीकृत संरचना किसकी है, बताओ। सोडियम पोटासियम जो ये बीसीसी की जो है क्रिस्टलीकृत संरचना है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसकी क्रिस्टलीकृत संरचना है, बीसीसी की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 60 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, लीड जिनकॉर्बेट पूछा यानी PbZrO3 पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा। लीड जो है जिनकॉर्बेट पूछा जा रहा है क्या है, ये आपका एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ना। लीड जिनकॉर्बेट आपका पूछा जा रहा है क्या है, तो याद है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 61 में प्रश्न है, घनीय संरचना यानी परमाणु ए कॉर्नर तथा बी फलक फेस के केंद्र पर है, तो यौगिक का पूछा जाए सूत्र क्या होगा, तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा AB3 हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है AB3। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 62 देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एकदम सीधे उतरने वाला प्रश्न है, छपने वाला क्वेश्चन है। घनीय क्रिस्टल में जो है एलिमेंट जो सिमेट्री जो होती है इसकी संख्या पूछा कितनी होती है, 24 होती है, 14 होती है, 23 होती है, 50 होती है। बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होती है, इसकी जो संख्या होती है एलिमेंट सिमेट्री की 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है, याद रखना। तो घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 63 में प्रश्न है, एनियन वैकेंसी में पूछा जाए फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो एनियन वैकेंसी में जो फंसे हुए इलेक्ट्रॉन जो होता है पूछा उसे क्या कहते हैं, उसे एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एफ सेंटर युक्त जो क्रिस्टल होते हैं, एफ सेंटर युक्त जो क्रिस्टल होते हैं ये आपका कौन होगा, इनमें से सभी, है ना। और आपको जैसा कि आपको पता है इस तरह का अगर इनमें से सभी आपकी केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में आता है तो लगभग जो 90% देगा। तुक्का अगर आपको आंसर पता है तो आराम से देख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो तुक्का जब मारने का अगर आपके पास चांस रहेगा तो लगा देना इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 65 में प्रश्न पूछा जाए क्या, ताप वृद्धि के साथ पूछा जाए किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। अगर ताप वृद्धि होगी, है ना, पूछा जाए ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो कमी जो आती है सुचालक धातु में कमी आती है। याद रखना ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है वह ठोस जिसमें क्या है, जिसमें शॉर्टकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों किसमें पाया जाता है, बताइए जरा। ये आपका AgBr में आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, ZnO को गर्म करने पर जो विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ZnO की बात हो रही है और अगर ZnO को जो है गर्म करते हैं तो विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यह आपका क्या होता है, बढ़ता है ना, इस पर प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 में प्रश्न क्या है, 68 में प्रश्न क्या है, क्रिस्टल में जो है तल समितीय, अक्ष समितीय तथा केंद्र समितीय जो है इसकी संख्या का अनुपात क्या होता है। अब इसकी संख्या जो है इसका अनुपात पूछा जाए क्या होता है, तो इसका अनुपात होता है 9:13:1 होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 69 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, गजब का क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। 69 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसमें जो है द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। देखिए ज्यादा किसमें होता है, बताइए जरा। ज्यादा की बात हो रही है ना, तो ज्यादा आपका होगा किसमें, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना CHCI3, याद रखना CHCI3 में जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये आपका ज्यादा होता है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से याद रखना अच्छी तरह से। और जितने स्टूडेंट है जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, ठीक है। हम चाहते हैं जितने स्टूडेंट लाइव जिन तक मेरा वॉइस पहुंच रहा है सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। अगर न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए 70वां प्रश्न क्या है, गिलास शीशा है यानी शीशा पूछा जा रहा है, शीशा क्या है, यह आपका अतिशीतलित द्रव्य है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 71 आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या, आयनिक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है। देखिए बात हो रही क्या, आयनिक, अभी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होगा जो आपकी परीक्षा में हर हाल में पूछा ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आयनिक ठोस कौन है, NaCl। एकदम फटाफट एकदम 1 शॉट आराम से आंसर लगाना, जैसे क्वेश्चन देखिए आंसर लगाना है। बताओ हीरा क्या है,
एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। नेटवर्क सॉलिड है, ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 73 73वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, NaCl यानी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या कितना होता है। धनायन तथा ऋणायन का जो समन्वय संख्या होता है 66 होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74वां प्रश्न 74वां प्रश्न पूछा जाए क्या, धात्विक ठोस पूछा जाए निम्नलिखित में कौन है। धात्विक ठोस की बात हो रही है तो धात्विक ठोस जो है धातु एवं मिश्र धातु, ये आपका क्या है धात्विक ठोस है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 75वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ससंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन सा है। देखिए बात हो रही है ससंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो है ये आपका क्या ससंयोजी ठोस है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 76 76वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक जो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है। तो ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन होगा, तो याद है Cu2+ हो जाएगा ऐसे पदार्थ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 77वां प्रश्न क्या है, एससीपी संरचना का जो है पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाए कितना होता है। देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही एससीपी की बात हो रही, और एससीपी संरचना का जो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है ये आपका कितना होता है 0.74 होता है। कितना होता है 0.74, ऑप्शन क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 78 एकदम जितने क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी छात्र एकदम बढ़िया से एग्जाम से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करता है, ध्यान से सभी बच्चे समझ लीजिए, यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करता है जरूर पूरा वीडियो देख लेना और एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना और आराम से आप लोग एग्जाम में जाकर भौकाल मचा के आना है। ओके चलिए बहुत सुंदर। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न देखिए 78 78वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जो होता है पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 79 से 79 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बीसीसी यूनिट सेल में जो है एटम्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है बताइए जरा, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। बोलो से बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है 2 होती है, ऑप्शन क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है ना, एकदम गर्दा मचा दिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे एकदम भौकाल मचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड क्या है। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड की बात किया जा रहा है, ये क्या है CrO2 जो एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 81 नंबर प्रश्न है, NaCl में जो है Cl का जो है Cn क्या होता है, तो Cl का Cn पूछा जा रहा है क्या होता है बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो इसका संख्या कितना होता है 8 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 85 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या 10 लीटर दशांश मोलर जो M/10 घोल के लिए जो है घुल की मात्रा क्या होगी। देखिए बात रही घुल की जो है मात्रा पूछा जा रहा है क्या हो जाएगी, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जो है 1.0 जो है क्या होगा आपका इसी घुल की मात्रा हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है चलिए बहुत सुंदर आप लोगों का तैयारी का लेवल है, एकदम आप लोग कमाल कर दिए। चलिए 86 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्न से कौन आपका सहजात गुण है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है, कौन है आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना प्रसारणी दाब जो है ये आपका क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये आपका क्या है सहजात गुण है, तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 87 पूछा जा रहा है क्या, यदि केसीआई यानी जलीय घोल का अगर 100% विघटित होता है तो पूछा जा रहा है क्या वांट ऑफ गुणांक कुछ पूछा जाए कितना होगा, तो वांट ऑफ गुणांक कितना होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। तो वांट ऑफ गुणांक पूछा कितना हो जाएगा, तो इसका वांट ऑफ गुणांक 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 88 में प्रश्न, जितने क्वेश्चन है आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वही क्वेश्चन जिस तरह फिजिक्स वाले स्टूडेंट जो है ना क्लास देखे थे पूरा और एकदम एग्जाम में जाकर भौकाल मचा के आए सभी बच्चे, और आज आपको केमिस्ट्री की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिए, कल के सेशन में भी आप लोग भी भौकाल मचाओगे। ठीक है ना, तो देखिए बात हो रही क्या किस जो है 0.001 जो है m तनु घोल के लिए जो है सबसे जो है के लिए पूछा जा रहा है क्या सबसे न्यूनतम हिमांक किसका होगा, सबसे न्यूनतम हिमांक जो होगा ये आपका क्या होगा Al2SO4 है ना H3, यानी ऑप्शन क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किस पर जो है ना किस पर जो है ताप का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। देखिए ताप का प्रभाव जो है
मूलता एवं मूल प्रभाव पे जो आपका ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 90 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन तथा पॉलीमर जो है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि पूछा जा रहा है, कौन सी है। देखिए अगर बात किया जाए प्रोटीन तथा पॉलीमर की बात हो रही है और इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि जो है, यह विधि का आपको नाम बताना। तो उस विधि का नाम क्या है, उस विधि का नाम है प्रसारणी दाब विधि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 91 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, घोल का सहजात गुण होता है। घोल का सहजात गुण क्या होता है, तो ये आपका समानुपाती होता है 1 घोल के अनुभार का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 92 में प्रश्न है, निम्न में से कौन आपका एंटीफ्रीजिस का काम करता है। एंटीफ्रीजिस का काम कौन करता है बताइए जरा। एथिलीन ग्लाइकोल, याद है एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये आपका एंटीफ्रीजिस का काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 93 में प्रश्न पूछा जाए क्या, ठंडे प्रदेश में जो है कार के रेडिएटर में जो है पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, बताओ जरा क्यों डाला जाता है बताइए जरा। क्योंकि ठंडा में जो है पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्या करता है, क्वथनांक को बढ़ाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 94 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से पूछा जाए कौन जो है, इनमें से पूछा जाए क्या, कौन आपका राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन की बात किया जाए तो याद है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जो ये प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही जो है कौन अनुसंख्यक जो है गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन सा नहीं होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और जल्दी सभी बच्चे एक बार लाइक कर लीजिए। जितने स्टूडेंट है पूरे जोश और जुनून के साथ जो है ना, एक बार लाइक बटन एकदम दबा दीजिए। जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, लाइक बटन एकदम दबा ही देना है, देरी नहीं कीजिए, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात हो रही कौन आपका जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं की बात हो रही है तो याद है ना मोलर जो है उन्नयन जो है इस तरह का आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 96 है, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पे सबसे उच्च होगा। जल्दी आंसर लगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर लगे। और एक क्या हुआ पता है, एक अब कल आज का न्यूज़पेपर भाई, कल का जो है ना न्यूज़पेपर में जो है मधुबनी में जो है एक कॉलेज में क्या हुआ, गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज में जो है ना एक लड़का का जो है ना एडमिट कार्ड उसमें आ गया। अब लड़का जब एग्जाम देने गया तो क्या हुआ पता है, मतलब न्यूज़ में छपा हुआ था, हम देखे आज ही न्यूज़ देखे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, लड़का जो है ना बेहोश हो गया। मतलब बेचारा को एकदम सदमा हो गया कि आज तक तो है ना मिलन हुआ नहीं और एक साथ इतना ज़्यादा मिलन हो गया, समझ रहे हो। तो लड़का क्या हो गया, सदमा हो गया, जिसके कारण उसका ट्रीटमेंट हुआ है ना। और उसका एग्जाम जो है कहाँ पर हुआ उसके पर पता है, तो जहाँ पर जैसे उस दिन बेहोश हो गया लड़का, जैसे वहाँ पर देखा तो बोला अहला जादू होता है ना, बेचारा एकदम समझा कि जादू हो गया क्या। ओके तो उसके बाद वो बेहोश हो गया। तो वो उसका एग्जाम जो हुआ था हॉस्पिटल में उसका एग्जाम हुआ, ठीक है, हॉस्पिटल में जो है उसका एग्जाम लिया गया, ऐसा हो गया उसका हाल। बात आ रही समझ में। हम बोले वाह, मतलब हो सकता है मिस्टेक से जो है ना उस लड़का का नाम होता है ना एडमिट कार्ड में गलती से वहाँ चला गया, ठीक है। तब तो बेचारा का जो है ना हालत खराब हो गया। गर्ल्स में जो है ना मतलब होता है ना गर्ल्स कॉलेज में सिर्फ एक लड़का है, खाली लड़की ही है, समझ रहे हो। बेचारा का एकदम हालत खराब, एग्जाम क्या देगा ना। चलिए सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से आप लोग लाइक कर लीजिए, फटाफट आप लोग शेयर कीजिए, जल्दी आप लोग शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए 96 नंबर प्रश्न की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 96 नंबर प्रश्न देखिए, है ना, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 96 देखिए 96 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर जो है सबसे उच्च होगा। तो किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर जो है सबसे उच्च होगा, बताओ जरा। 0.1 जो है MbAcl2 यानी बेरियम क्लोराइड का जो है वायुमंडलीय दाब क्या होता है सबसे उच्च होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में प्रश्न पूछा जाए क्या, H3PO3 पूछा जा रहा है, ये क्या है। H3PO3 पूछा जाए क्या है, तो याद है ना ये आपका जो है त्रिभाषमिक H3PO3 की बात हो, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जा रहा है H3 जो है PO3 पूछा जा रहा है क्या है, तो ये आपका क्या त्रिभाषमिक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर
95 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही 5 ग्राम क्या ग्लूकोज है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एकदम समझने का कोशिश कीजिए। 5 ग्राम ग्लूकोज जो अगर 20 ग्राम जल में घुला गया तो विलयन की भार का प्रतिशत क्या होगा। तो विलयन की जो भार होगा इसका परसेंटेज 520 ऑप्शन डी एकदम स्वाद तरीका से निकाल लेना है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर प्रश्न देखिए। यहां पर बात हो रही क्या, विलयन में विलय की मूलता जो है किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। तो विलयन में विलय की जो मूलता जो होती है कौन से यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो ये व्यक्त की जाती है मोल प्रति जो है किलोग्राम विलायक में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और 100 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से जो विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह क्या है। देखो जो ताप पर निर्भर नहीं करता है वो क्या है, मूलता। मूलता जो है ये आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो एक सेट में हमने आपको 100 क्वेश्चन करवाया, अभी और भी क्वेश्चन होगा, एकदम भौकाल मचाना है, ठीक है। तो फाइनली जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन पेपर जो है वायरल हुआ है। जो बच्चे एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट को जो है एग्जाम में घुसने से पहले, है ना, आपको क्या करना, परीक्षा जाने देने से पहले आपको एग्जाम से 10 मिनट पहले 20 मिनट यह वीडियो जब भी आपके पास कमेंट का 1 घंटा दो, जब भी आपके पास परीक्षा से पहले यह वीडियो मिलता है सभी स्टूडेंट जो है यह वीडियो पूरा वॉच जरूर कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सभी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में कोई भी कोड देखने के लिए मिल सकता है, चाहे सेट कोड ए मिले, बी मिले, या आपका कोई भी सेट कोड देखने के लिए मिल सकता है ए से जे के बीच में। और जैसा कि आपको पता है कि आपके पैटर्न में जो 70% प्रश्न दिया जाएगा और टोटल पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री की परीक्षा होगी। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है और एग्जाम से पहले आपको ये सारा क्वेश्चन भी देख लेना। और यहां पर देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। तो सभी बच्चे एकदम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना और व्हाट्सएप ग्रुप से जो बच्चे नहीं जुड़े उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ना। और यह क्वेश्चन परीक्षा से पहले सभी बच्चे एकदम जरूर याद करके जाना है। चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन जान लीजिए क्वेश्चन पेपर का। यहां पर देखिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है, इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे चिन्हित करना। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी हम आपको करवा देता हूं ताकि आप लोग फटाफट एकदम परीक्षा से पहले के क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न क्या पूछा जाए, शुद्ध जल की बात हो रही है, इसका पीएच पूछा जाए कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, याद रखना 7 होगा ना। द पीएच ऑफ जो प्योर वाटर इज डैश की बात हो रही है, ये आपका क्या होगा 7, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 7 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, क्या वह गैस जो जल के ऊपर जो है नहीं एकत्रित की जा सकती है। तो देखो जल के ऊपर जो है किसको एकत्रित नहीं की जा सकती है, बताओ जरा, बोलो सही, SO2 को बिल्कुल सही जवाब दो। SO2 जो है आपका गैस जो है इसको क्या जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले सभी स्टूडेंट। चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ऑक्सीजन के साथ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन आपका सीधे संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन के साथ जो है पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन आपका सीधे संयोग नहीं करता है। तो याद रखना पीटी आपका सीधे संयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है, क्या पारा और ओजोन की बात हो रही है ना। पारा और ओजोन जो है इसकी अभिक्रिया से पूछा जाए क्या बनता है। तो पारा और ओजोन से जो है इसकी अभिक्रिया से बनता है Hg2O बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। परीक्षा में जाने से पहले एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद जरूर कर लीजिए और सभी बच्चे एकदम लाइक जरूर कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जब भी देखिएगा सबसे पहले लाइक कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम देने के बाद आपको एकदम आंसर की भी यहां पर आपको मिल जाएगा मिलाने के लिए इस चैनल पे। देखिए बात हो रही सल्फर का जो है पेरोक्साइड क्या है। सल्फर का जो पेरोक्साइड जो पूछा जाए क्या होता है, यह होता है H2SO8 होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही जवाब है। तो सल्फर का पेरोक्साइड क्या होता है, H2SO8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाए, क्या क्रिस्टल होते हैं, है ना। क्रिस्टल पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं या इनमें से सभी। तो याद रखना क्रिस्टल की बात हो रही है और क्रिस्टल जो है 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 टाइप्स हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 4 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या रवादार ठोस कौन है, बताइए जरा। देखिए रवादार ठोस की बात हुई और रवादार ठोस जो है ये क्या है, डायमंड है। रवादार ठोस कौन है बताओ जरा, बोलो सही, डायमंड है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो ऑप्शन नंबर। एग्जाम से पहले ये सारा क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो रवादार ठोस कौन होगा, याद रखना हीरा। ओके 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रश्न देखिए गजब का आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का पूछा जा रहा है, नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, तो बताओ जरा कौन से
ऑप्शन करेक्ट हो जाता। याद रखना विभिन्न दिशाओं में जो है समान गुण, ये आपका क्या है, यह गुण आपका क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, घनाकार क्रिस्टलों में, है ना, घनाकार क्रिस्टल में पूछा जा रहा है क्या ब्रेविज जालकों की संख्या कितनी होती है। ब्रेविज जालकों की संख्या पूछा जाए कितनी होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो इसकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 3 होती है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविज जालकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या, किसी क्रिस्टल के जो है 2 समानांतर तलों में जो है इसके जो मिलर निर्देशांक क्या होते हैं, इसके जो मिलर निर्देशांक पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताओ जो इसके मिलर निर्देशांक पूछा जा रहा है क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इसके मिलर स्थिरांक पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, निर्देशांक पूछा जाए क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसकी क्या होता है, इसका मिलर निर्देशांक आपका समान होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है, सेम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 11। परीक्षा से पहले सारा क्वेश्चन आपको एकदम याद होना चाहिए, 2-3 बार, जब भी जितना बार हो एकदम देखिए, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अमोनिया मैग्नेट जो है इसका सूत्र क्या होता है, अमोनिया मैग्नेट का सूत्र होता है NH4 जो है H2 MnO4 हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन जितने बच्चे इस क्वेश्चन का बी चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। याद रखना अमोनिया मैग्नेट का सूत्र क्या होगा, NH3 H2 MnO4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, SCP की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। SCP जो संरचना है इसमें पैकिंग प्रभाव जो होता है वो कितना होता है। तो SCP की बात हो रही है और SCP का जो पैकिंग प्रभाव जो होता है ये आपको होता है 0.74 होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 0.74 जो है इसका पैकिंग प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 13। ध्यान से सभी बच्चे एकदम बढ़िया से क्वेश्चन ध्यान से याद कर लीजिए। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछा कितनी होती है, तो मूल क्रिस्टल जो है तंत्रों की जो संख्या होती है ये आपका 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बेरिलियम जो इसका उपयोग होता है, बेरिलियम का उपयोग किसमें किया जाता है, बताओ इसका उपयोग किया जाता है उपसामक के रूप में। अच्छी तरह से याद रखना बेरिलियम जो इसका उपयोग किया जाता है किसके रूप में, याद रखना उपसामक के रूप में। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उपसामक के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही खास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक धातु का रावाकर्ण जो है हेक्सागोनल क्लोज यानी पैक HEP जो है इसके संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी। तो धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगी आपका 12 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में जो है क्रमांशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है। चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड पूछा जा रहा है किसमें होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये SCP और CCP में जो है वॉइड्स होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 17। देखिए बात हो रही क्या, क्रिस्टल की बात हो रही, सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्रिस्टल तंत्र जो है AB में निम्नलिखित में से पूछा है किस क्रिस्टल तंत्र में AB जो है इसमें पूछा जा रहा है क्या, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा अगर 90 डिग्री है तो पैमाना जो है पैरामीटर जो वर्तमान में रहता है ये कैसा रहेगा वर्तमान में, तो घनाकार हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 18। बहुत ही खास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या, पोटासियम जो है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे एकदम क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पोटासियम का जो क्रिस्टलीकरण होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए। पोटासियम का क्रिस्टलीकरण होता है अथवा NaCl की जो क्रिस्टल की जो संरचना होती है, यह पूछा इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है फलक केंद्रित घनीय जालक में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 19 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड का जालक कौन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है और इसका जालक पूछा जा रहा है कौन है, इसका जालक जो होता है अष्टफलकीय होता है। इसका जालक क्या होगा, अष्टफलकीय हाइड्रोल ऑक्टाहाइड्रोल हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 20। एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा, एक की भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाले परीक्षा में। देखिए 20 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु की जो है समन्वय संख्या 8 होती है। कौन सी धातु की जो समन्वय संख्या 8 होती है, तो बोलोगे के की जो समन्वय संख्या होती है वो क्या होती है, 8 होती है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है के की। अगले क्वेश्चन की बात करें, 21 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रेग जो है समीकरण है, ब्रेग समीकरण कौन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ब्रेग समीकरण बराबर क्या होता है, यानी 2 जो है डेल्टा बराबर क्या होगा 2d sin थीटा होता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, जितने बच्चे डी इसका दिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 में प्रश्न क्या है, बॉडी की बात हो, देखिए बॉडी जो है ना, बॉडी की बात हो, बॉडी सेंटर्ड है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो, बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल जो है, इसमें लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है, लैटिस बिंदु की पूछा जा रहा है क्या संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 2 होती है। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की जो है संकुलन क्षमता पूछा जा होती है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल जो है इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो इसकी संकुलन क्षमता होती है 52%। कितना परसेंट होती है, 52%। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या, शॉर्टकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए शॉर्टकी दोष के कारण जो ठोस का जो घनत्व होगा, इसका डेंसिटी पूछा जा रहा है क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये क्या होता है आपका घट जाता है, तो इसका क्या होगा सही जवाब, डिक्रीजेज हो जाएगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। याद है ना, शॉर्टकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 25 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होता है, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष पूछा जा रहे होते हैं क्या होते हैं, नाभिकीय दोष होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं, परमाणु दोष होते हैं, या अणु दोष होते हैं। तो फ्रैंकल तथा जो शॉर्टकी दोष होते हैं या पूछा जा रहा है क्या होते हैं, तो यह आपका जो है क्रिस्टल दोष होते हैं ना, क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन बी क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब रहा है, क्रिस्टल दोष होते हैं। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होता है, ये आपका क्रिस्टल डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यौगिक है। देखिए बात हो रही फोटो जो है ये पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका एनाल्जेसिक है, ये आपका क्या है, एनाल्जेसिक। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 27 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या, एफसीसी यानी एकक सेल की जो है संकुलन क्षमता पूछा कितनी होती है, एफसीसी जो एकक सेल जो है इसकी संकुलन क्षमता पूछा जा रहा है क्या, संकुलन क्षमता जो है यह पूछा कितने परसेंट होगी, इसकी संकुलन क्षमता जो है 74% होगी, 74% हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या, फलक केंद्रित जो है घनीय जालक में जो एकक कोशिका जो है कितनी एकक कोशिकाओं के साथ संवादित होती है, कितनी एकक कोशिकाओं के साथ संवादित होती है, तो 8 जो है एकक कोशिकाओं के साथ संवादित होती है, याद रखना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 29 प्रश्न देखिए, एग्जाम में जाने से पहले ये सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से याद रख लेना है, चाहे 2 बार वीडियो देखना पड़े, लेकिन एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए बात हो रही क्या, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक संभव होता है, एक क्रिस्टल में पूछा जाए कितने प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक संभव होता है, तो 14 प्रकार के जो है क्रिस्टल जालक संभव होता है एक क्रिस्टल में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 14 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 30 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एफसीसी जो है एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, एफसीसी की बात हो रही है, तो एफसीसी में एक जालक में जो है 4 परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 4 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 31 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सीएससीआई जो है इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, सीएससीआई जो है इसकी जो क्रिस्टल संरचना होती है कैसी होती है, तो बीसीसी जैसी होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बीसीसी जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में आयनिक यौगिकों को पूछा जा रहा है क्या, क्रिस्टल में जो है आप जो है किसमें जो है धनायनों तथा ऋणायनों के जो है केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, केंद्रों में जो अधिकतम दूरी होगी यह पूछा जाए किसमें होगी, तो सीएसआई में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 33 बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पी प्रकार के जो है डोपित अर्धचालकों को जो है प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है यह पूछा है कितनी होती है, तो इसकी संख्या 3 होती है, याद रखना। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 3 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, Na2O में जो पूछा जा रहा है क्या, सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। देखिए बात किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। Na2O में पूछा जा रहा है क्या, सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या पूछा है कितनी होती है, इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो है 4 होती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 4 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 35 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अंतः केंद्रित जो है घनीय संरचना में उप सहसंयोजन की संख्या कितनी होती है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना जो होती है इसमें उप सहसंयोजन की संख्या जो है पूछा जाए कितनी होती है, इसकी संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 8 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 36 में प्रश्न है, किसी वस्तु के जो प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है, किसी वस्तु के जो प्रतिक्रिया करने का जो दर जो होता है यह पूछा जाए निर्भर करता है, यह किस पर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर, एक्टिव मास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना
सक्रिय भार पर पे जो है किसी वस्तु के जो है प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या डायमंड क्रिस्टल में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु यानी आयन कार्बन परमाणु से जो है जुड़ा रहता है, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है 4 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 38 और तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो है प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है। तो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पूछा जा रहा है, तत्व पूछा जा रहा है कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो वह तत्व आपका जो ऐसा ही तत्व है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऐसा ही तत्व है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 39 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बात हो रही क्या निम्नलिखित में कौन आपका जो है कौन सा ऑक्साइड पूछा जाए धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो देखो पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड जो धातु की तरह विद्युतीय गुण पूछा जाए कौन दर्शाता है, तो याद रखना CrO2 जो है आपको धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है CrO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 40वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन आपका विर्वदार ठोस है अथवा जो है निम्नलिखित कौन अकेशलीय ठोस है। यानी अकेशलीय ठोस या विर्वदार ठोस पूछा जाए कौन है, तो याद है क्वार्टर्स ग्लास हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है क्वार्टर्स ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखिए बहुत ही खास है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रवीज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। बहुत एग्जाम में जाने से सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, तभी तो एग्जाम में जाकर भौकाल मचाओगे, है ना। तो पूछा जा रहा है क्या किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रवीज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जी किसमें होती है, ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में जो है परमाणु की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में जो है परमाणु की संख्या पूछा कितनी होती है, परमाणु की संख्या जो है 2 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है क्या सदृश परमाणु वाले जो है एक फलक केंद्रित जो है घनाकार इकाई सेल में जो है चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। चतुष्फलक जो रिक्तियों की संख्या होती है आपका 8 होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है 8 होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 44 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या घनाकार संरचना में जो पिंड केंद्रित परमाणु की जो है समन्वय संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित परमाणु जो है इसकी जो समन्वय संख्या होगी पूछा जाए कितनी होती है, इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। याद रखना ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जाए क्या फिनॉल है। फिनॉल क्या है, ये आपका डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 46 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है क्या क्लोरो जो है माइसिटीन का उपयोग जो है कौन सी बीमारी में किया जाता है। क्लोरोमाइसिटीन का उपयोग पूछा जा रहा है कौन से बीमारी में किया जाता है। इसका टाइफाइड बीमारी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है टाइफाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 47वां प्रश्न है क्लोरोमो जो है पूछा जा रहा है माइसिटीन क्या है। क्लोरोमो पूछा जा रहा है क्या माइसिटीन पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बताओ जरा क्लोरोमाइसिटीन पूछा क्या है। ये आपका एंटीबायोटिक है। याद है क्लोरोमाइसिटीन क्या है, एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 48वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ब्रॉन्ड जो स्पेक्ट्रम जो है इसकी एंटीबायोटिक कौन है। ब्रॉन्ड स्पेक्ट्रम की जो एंटीबायोटिक पूछा जा रहा है कौन होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा क्लोरेम जो है फेनिकोल जो आपका क्या है ब्रॉन्ड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 49वां प्रश्न है ओलेरिक जो है ओलेरिक की पूछा जा रहा है कि स्टेरिक जो है पैमेट्रिक जो है अम्ल कौन है। पैमेट्रिक अम्ल पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, वो आपका वाशीय अम्ल है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है क्या फिनॉल तथा जो है KMNO4 का जो है 1 से 2% घोल का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है। फिनॉल तथा KMNO4 का जो 1 से 2% घोल जो है इसका उपयोग पूछा जाए किस रूप में किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है बीज संक्रमण के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51वां प्रश्न निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या कौन आपका अखिसलेट ठोस का उदाहरण है। अखिसलेट ठोस का उदाहरण आपका कौन होता है। याद नहीं एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कांच क्या है, कांच आपका अखिसलेट ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात थोड़ी क्या रावा में जब इलेक्ट्रॉन जो है ऋणायनिक द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कुछ बताओ जा कौन सा दोष होता है। देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही क्या रावा में जब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा अगर खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब पूछा जा रहा है ये आपका कौन सा दोष होगा। तब आपका एफ सेंटर दोष होगा। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है एफ सेंटर दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 53 नंबर प्रश्न क्या है। बीरबदार ठोस का पूछा जा रहा है उदाहरण कौन है। बीरबदार ठोस का उदाहरण आपका कौन होगा, रबर हो जाएगा।
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 है, एससीपी इकाई सेल में जो है परमाणु की संख्या कितनी होती है? एससीपी इकाई सेल में जो परमाणु जो होती है इसकी पूछा जो संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 12 होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 55 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? कौन सा ऑक्साइड जो है लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, बताओ जरा। बोलो से CrO2 है ना, CrO2 जो है ऑक्साइड जो है आपका क्या करता है, लौह चुंबक प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है CrO2। जितने बच्चे ऑप्शन क्या चूज किए, ऑप्शन ए दिए, उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 56 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रसारण दाब जो है निम्नलिखित में से पूछा जाए किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? देखिए बात हो रही प्रसारण दाब की बात हो रही है और पूछा जाए किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यह समीकरण आपका P बराबर जो है CRT के द्वारा जो ये आपका व्यक्त होता है प्रसारण दाब। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 57 है, अर्धपारगम्य झिल्ली से जो है प्रसारण की क्रिया में जो है प्रसारण की क्रिया में क्या निकल पाते हैं? देखिए बात हो रही है अर्धपारगम्य झिल्ली से जो है प्रसारण क्रिया में पूछा जाए क्या निकल पाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इससे निकल पाते विलायक के जो है अणु निकल पाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 58 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आदर्श विलयन का जो है निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का पूछा जा रहा है कौन सा गुण होगा, तो यह आपका राउल के नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 59 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो है कम हो जाता है? क्योंकि देखो पहाड़ों पर जो जल जो है इसका क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहां जो है वायुमंडलीय दाब क्या है, कम है, इसलिए वहां क्या होता है, वहां आपका क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 60वां प्रश्न है, निम्न में से जो है पूछा विलयन के लिए जो है कौन आपका अनुसंख्यक जो है गुण है? विलयन के लिए कौन आपका अनुसंख्यक क्रियाशीलता आपका क्या अनुसंग गुणधर्म नहीं है? तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या इनमें से पूछा जा रहा है क्या कौन से जो है जलीय घोल की जो है हिमांक बिंदु जो है न्यूनतम है? देखिए इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से जो है जलीय घोल की जो है हिमांक बिंदु न्यूनतम है? किसका आप जो हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद है 0.00 m जो है NaCl का जो है ये आपका क्या होगा, हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त जो है इसका पीएच जो है कितना होता है, 7.4 होता है। तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 65 पूछा जा रहा है, क्या 0.1 जो है MBA जो है Na2 जो है घोल का जो है वांट ऑफ गुणांक जो 2.74 है, तो पूछा जाएगा विघटन स्तर क्या होगा? तो इसका जो विघटन स्तर हो जाएगा कितना परसेंट होगा, 87%। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 66 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन आपका रंगीन होता है? देखिए रंगीन की बात हो रही है, तो रंगीन आपका कौन होता है, तो बोलो से NO2 आपका क्या होता है, रंगीन होता है। ऑप्शन डी का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 67 में प्रश्न है, क्लोरामीन पूछा जा रहा है टी क्या है? क्लोरामीन पूछा जा रहा है टी की बात हो रही है और पूछा जा रहा है क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, ये आपका क्या एंटीसेप्टिक है। याद है क्लोरामीन पूछा जा रहा है टी जो है ये आपका क्या एंटीसेप्टिक है। ऑप्शन डी का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में प्रश्न है, कौन सी सांद्रण इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है? कौन सी जो आपका सांद्रण इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है? याद है ना, ताप से जो स्वतंत्र होती है मूलतः जो है ये आपका क्या होती है, ताप से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 69 प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या 69 नंबर, दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संगठन पर जो उबलता है, पूछा जाए क्या कहलाता है? यह आपका एजोट्रॉप कहलाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 में प्रश्न है, समुद्र जल का जो है परिचारक दाब जो है लगभग कितना होता है? तो इसके पे जो परिचारक जो दाब होता है ये आपका 30 ATM हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अभी हम आपको बताते हैं पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, और आप लोग जो है अभी जितना समय आप लोगों को और भी तैयारी आपको कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल में चले आना है, ध्यान से सभी बच्चे बने रहिए। और अभी आपको वायरल क्वेश्चन का आपको आंसर की और पीडीएफ नोट्स आपको कहां से मिलेगा, इसके लिए गूगल में आना, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए। इसके लिए क्या करना आपको, गूगल में आना, आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, वायरल क्वेश्चन आपको और आंसर की यहीं पर मिलेगा, और साथ ही आपको यहीं पर आपको टेस्ट भी लगाने के लिए मिलेगा। आप लोग जैसे आओगे यहाँ पर एजुकेशन गैलेक्सी मिल जाएगा, और यहाँ से आप लोग सभी बच्चे जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े यहाँ से भी जुड़ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैट सेक्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो आप लोग कहीं पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। और यहाँ से सबसे पहले आप लोग आने के बाद पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, एंड
उसके बाद यहाँ से लेटेस्ट अपडेट से आप लोग वायरल क्वेश्चन आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। एंड उसके बाद नीचे आने के बाद आप लोग जो है चैप्टर बाय चैप्टर केमिस्ट्री का फुल कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्लिक हियर में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप लोग क्लिक हियर में क्लिक करने के बाद आपको सभी के सभी छात्र को क्या करना है, यहाँ पर केमिस्ट्री यहीं पर आपको वायरल क्वेश्चन और चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, आपको केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे एकदम हायर क्वालिटी का क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे उतरने वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्वालिटी आप लोग देख लीजिए कितना बढ़िया, ये सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो है स्टार्ट पे क्लिक करके आपको टेस्ट भी लगा लेना है। यहाँ पर आपको नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर नाम लिख के नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सभी स्टूडेंट को क्या करना है, अपना टेस्ट यहाँ से लगा लेना है। जैसे क्वेश्चन गलत सही मारोगे आपको बता देगा कि आप गलत मार रहे हो या सही मार रहे हो। सारे क्वेश्चन आपको एकदम अटेम्प्ट करना है 30 के 30, ठीक है। इस प्रकार चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग जितना समय है आप लोग तैयारी में लगे रहिए और जल्दी जल्दी सभी बच्चे को क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए सभी स्टूडेंट गूगल में और फटाफट आप लोग तैयारी में लगे रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स और वायरल क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। तो जितने बच्चे हैं ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, आप लोग सभी के सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना आज का आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए जल्दी से जल्दी सभी आप लोग तैयारी में लगे रहिए। चलिए सभी बच्चे एकदम तैयारी में आप लोग लगे रहिए, एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कीजिए, एकदम शानदार भौकाल तैयारी में सभी बच्चे को एकदम लगे रहना, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। और भी क्वेश्चन करना है, अभी तो और भी क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और भी क्वेश्चन अपन करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बार टेस्ट लगाने के लिए एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च करके जो है केमिस्ट्री का आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट लगा लीजिए। तब तक जो है 2 मिनट का टाइम दे रहा, आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हो जल्दी जल्दी लगा लीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे और सभी छात्र 2023 परीक्षा की शानदार जबरदस्त भौकाल तैयारी सभी स्टूडेंट कर सके, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे जरूर ज्वाइन हो जाना, जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, कमेंट जरूर करना आज का आपको प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। जितने स्टूडेंट हैं आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट जो है तक यह वीडियो पहुंचे, सभी बच्चे एकदम 2023 परीक्षा की कमाल की धांसू गजब की तैयारी कर सके और परीक्षा में जाकर एकदम भौकाल मचा सके, ठीक है धुरंधर स्टूडेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर ज़रूर करना है, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी बच्चे एकदम टेस्ट भी लगा लीजिए जल्दी से जल्दी। एजुकेशन गैलेक्सी आपको टाइप कर लेना है, जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी आप लोग एकदम ज़बरदस्त शानदार तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुँचे और सभी बच्चे 2023 परीक्षा की एकदम ज़बरदस्त तरीके से जो है तैयारी कर सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इतना शेयर कीजिए इतना शेयर कीजिए, है ना, कि प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे, सभी बच्चे एकदम भौकाल तैयारी जो है सभी छात्र कर सके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एकदम तैयारी में लगे रहना है ध्यान से, ठीक है। क्या करना आपको, गूगल में आना, अभी आपको सर्च करना है, ये नहीं कि आपको इंतजार करना, अभी आपको क्या करना है, गूगल में आना है, आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे लिखोगे एजुकेशन गैलेक्सी सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना और यहाँ से आप लोग, और चैट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया था, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ से भी ज्वाइन हो जाना है। एंड उसके बाद आपके सामने इस तरह देखने के लिए मिलेगा, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट्स में आपको सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। अभी जस्ट जो है हम पोस्ट अपडेट किया हूं, यहाँ पर देखिए 3/2/2023 के लिए जो है केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसमें आपको क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 3 फरवरी के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न का यहाँ पर हमने टेस्ट भी अपडेट किया हूँ। यहाँ से आपको सभी बच्चे को टेस्ट भी लगा लेना है। कैसे लगाना है, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है, जो भी आपका शुभ नाम है यहाँ पर आपको नाम डाल लीजिएगा और क्वेश्चन खुल के आपके सामने आ जाएगा। ये सारा क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगा लीजिएगा, 2 टेस्ट है। और इसके नीचे आप लोग देख लीजिए 3/2/2023, ध्यान दीजिएगा,
आपको जो है 3 फरवरी के लिए जो केमिस्ट्री की जो परीक्षा होगी, है ना, परीक्षा से पहले आपको सभी स्टूडेंट क्या करना है, ये सारा क्वेश्चन का जो है रक्त का पीएच कितना होता है 7.2 से 7.5, ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ हम आपको थोड़ा जूम कर देता हूं और बढ़िया से दिखेगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हो गया और नीचे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, अभी आकर आपको टेस्ट लगाना है। अब देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में उतरने वाला प्रश्न है। और नीचे आप लोग देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने डाल दिया। यहाँ पर देखिए विटामिन से आप क्या समझते हैं, निस्तापन क्या है, टिंडर प्रभाव क्या है, इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। और इसका आंसर भी आप लोग मतलब खोजने की आवश्यकता नहीं, हमने आंसर की भी यहाँ पर अपडेट कर दिया। विटामिन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर भी दे दिया, है ना। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के जो है शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक है, ये आपका विटामिन कहलाते हैं। इस तरह का आप लोग परीक्षा में लिखोगे 2 नंबर आपके एकदम तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट कर दिया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत कम प्रश्न दिया हूँ, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन लगेगा। और नीचे आपका एक और टेस्ट दिया गया, एक आपको 2 टेस्ट इसमें अभी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको दोनों के दोनों आपको टेस्ट भी लगा लेना है। ठीक है, दोनों टेस्ट अलग अलग क्वेश्चन का, यहाँ पर आप देख लीजिए गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा, गलत मारे हो सही मारो, ये दोनों टेस्ट लगा लीजिएगा। यहाँ से आप लोग वायरल क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैप्टर बाय चैप्टर्स भी जो है यहाँ पर आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें आपको दिया गया है। जैसे ठोस अवस्था पढ़ना तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए ओपन हो जाएगा इस प्रकार का, और यहाँ से आप लोग जो है चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी कर सकते हो। देख लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी कर सकते हैं। तो जितने स्टूडेंट है अभी आपको आना है और इस पेज पे आकर आपको सारा क्वेश्चन एकदम देख लेना है अच्छी तरह से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया गया है। ठीक है, ओके, जितने स्टूडेंट है सबको समझ आ गया। अभी क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी आपको सर्च करना है, उसके बाद होम पेज पे आओगे, उसके बाद सबसे पहले पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ताकि आप लोग सभी बच्चे एकदम पीडीएफ डाउनलोड करने में जो है ना बहुत ही ज्यादा लोडिंग प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्लिक करके एक बार क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा, ताकि लोडिंग प्रॉब्लम ना हो और एकदम बढ़िया से वर्क करा। और उसके बाद लेटेस्ट अपडेट्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद दिख रहा है 3/2/2023 का वायरल प्रश्न, इसमें आपको आना है। और यहाँ से आपको ज्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपडेट किया हूं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने दे दिया हूं यहाँ पर, क्योंकि सभी स्टूडेंट का डिमांड था सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा 2023 के लिए। और यहाँ पर आपका जो है नीचे आपका टेस्ट भी दिया गया, सब्जेक्टिव के नीचे आपका टेस्ट भी है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट पे क्लिक करके आपको टेस्ट भी लगाना और सारा क्वेश्चन जो एकदम डाउनलोड भी कर लेना। जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा, क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। गलत सही जैसे मारोगे आपको बता दें, आप गलत मारे हो सही हो, जब फिनिश पे क्लिक करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितना % स्कोर किए हो। तो जल्दी आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी सभी के सभी स्टूडेंट को आना है, कम से कम 10 से 20 मिनट आपको यहाँ पर व्यतीत करना अपना समय। और यहाँ पर आपको जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है ना, सभी के सभी आपका कल 2 नंबर में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। सभी बच्चे एकदम यहाँ से अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और जैसे आप लोग जो है पास करोगे तो यहाँ पर कांग्रेचुलेशन लिखा जाएगा, जितना % स्कोर करोगे यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी अभी आकर आप एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आपको क्या करना, लेटेस्ट अपडेट्स में जाइए और आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए, जल्दी से जल्दी। ओके, जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। आपके पास जो है 10 से 15 मिनट का समय दिया जा रहा है, 2 टेस्ट है, आप लोग दोनों टेस्ट लगा लीजिए। हम आपका प्रतीक्षा करते देखते कौन कौन बच्चा एकदम कमाल कर रहे हैं। और साथ ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी याद कर लेना है और आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है। जितने स्टूडेंट है आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी टाइप कीजिए और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए। जितने छात्र हैं अभी लाइव बने सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव भी है। कल की जो परीक्षा यानी 3/2/2023 का जो आपका केमिस्ट्री की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए और फटाफट आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। तो सभी स्टूडेंट एजुकेशन आपको टेस्ट के लिए जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको जो पिन है, आराम से सभी बच्चे एकदम जुड़ जाइए ग्रुप में। जो बच्चे अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रुप से भी जुड़ जाइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रुप से भी जुड़ जाइए। हम आपको जो है ग्रुप का लिंक जो पिन है उसमें क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और बाद वाले स्टूडेंट को जो है कमेंट सेक्शन में भी लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए हम आपको टेस्ट का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का टेस्ट लिंक हम आपको पिन कर देता हूं।
सभी बच्चे को टेस्ट लगाना। सही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी में है जो अभी हम आपको बताया हूँ। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप अभी आकर गूगल में सर्च कीजिए। बस क्लास अब आपका ओवर हो चुका है, अब क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आप लोग टेस्ट लगा लीजिए, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। परीक्षा में जाकर कल आप बूम बाम करोगे, भौकाल मचा के आओगे, और कल सुबह आपका क्लास होगा वो आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखिए टेस्ट लिंक आपको हम पिन कर रहा हूँ, टेस्ट लिंक, और साथ ही आपका, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए टेस्ट लिंक हो गया ये, ओके। और साथ ही ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव PDF लिख देते हैं, डाउनलोड PDF, ठीक है। चलिए यहाँ पर लीजिए डाउनलोड PDF। चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको टेस्ट लिंक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो है PDF डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक दे रहा हूँ। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेस्ट भी लगाना शुरू कीजिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिए, ताकि कल के परीक्षा में एकदम भौकाल मचा के आप लोगों को आना है, ठीक है ना। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी लिंक पे क्लिक कर लीजिए, सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग लिंक पे क्लिक करो फटाफट। जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी आप लोग लिंक जो दिया हूँ इस लिंक पे क्लिक कीजिए, और सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आप लोग टेस्ट लगाना भी शुरू कीजिए, और सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी एकदम बढ़िया से याद कर लेना। चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट भी है, क्वेश्चन का आंसर भी है, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना। जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट को आना, एजुकेशन गैलेक्सी आपको सर्च करनी है और फटाफट आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। चलिए देरी क्यों करें, आप लोग देरी नहीं कीजिए, जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है उतना आपके पास, है ना। देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जितने छात्र हैं सभी स्टूडेंट को आना है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिए मॉर्निंग में आपका देखो 2 क्लास होगा, ठीक है। मॉर्निंग में एक आपका जो है 5 बजे जो एक प्रीमियर क्लास चलेगा, ठीक है, जो आपके देखना अति आवश्यक है। उसके बाद एक आपका 6 बजे से क्लास होगा, एक 5 बजे से चलेगा प्रीमियर क्लास, एक आपका 6 या 6:15 से आपका क्लास चलेगा। ये 2 क्लास आपका मॉर्निंग में चलेगा। उसके बाद आप लोगों को एग्जाम में जाकर एकदम क्वेश्चन का छक्का छुड़ा के आओगे, ठीक है। इसलिए जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर ही लीजिए। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ सभी बच्चे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट, एकदम देरी बिल्कुल भी नहीं करना। जितने स्टूडेंट हैं आप लोग टाइप कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है ना। सुबह 5 बजे 6 बजे, एक 5 बजे आपका क्लास होगा, एक आपका 6 बजे क्लास होगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे एकदम तैयार रहना, अलार्म सेट कर लीजिएगा, एक 5 बजे, ठीक है। 5 बजे एकदम सभी बच्चे उठ जाना है कल सुबह, ओके। अभी क्या करना है, अभी सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगा लेना है। जितने छात्र अभी लाइव बने सभी के सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है, ओके। टेस्ट लगाना है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको देख लीजिए, सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए, और सारे प्रश्न देख के उसके बाद आराम से आप लोग जो है सो लेना, मतलब रेस्ट ले लीजिएगा, मतलब सोने के लिए सो सकते हैं आराम से, ठीक है ना, ओके। तो अभी पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो यहाँ पर दिया हूँ इसको आराम से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सोने के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फ्री हैं, क्योंकि इतना कर लीजिएगा तो कल के परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी हम यहाँ पर कंटेंट दे दिया हूँ, साथ ही साथ हमने सब्जेक्टिव भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर से आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा। इसके लिए गूगल में सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिएगा, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो पहला कंडीशन है आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को, ठीक है, ताकि पेज लोडिंग सही से वर्क करे और आराम से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सको। एंड उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है, इसमें क्लिक कर लेना केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट ऊपर में टेस्ट है, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करके जो भी नाम है नाम डाल के यहाँ से आपको टेस्ट लगा लीजिएगा। नीचे आपका जो है यहाँ देख लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया आपके परीक्षा के लिए, जो खास क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में लड़ने वाला। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन दिया हूँ, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, है ना। यहाँ पर जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना, 70 आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है,
ओके, और यहीं से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा आज के सेशन का। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे की ओर चले आना और यहाँ पर जो आपके परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए विटामिन से आप क्या समझते हैं, निस्तापन क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, ये सभी के सभी 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 100% आपका करंट जो है परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। ओके, और उसके बाद आपको इसका बोलोगे सर इसका आंसर कहाँ पर है, आपको नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया गया है ना। विटामिन से आप क्या समझते हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर से उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक है उसे विटामिन जो है कहलाते हैं ना। विटामिन से क्या समझते हैं, विटामिन ये कि जो आपका जो जंतु हुआ, मनुष्य हुआ, इसके शरीर के क्या होता है, उचित वृद्धि और जैविक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक होता है उसको क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं या कहलाते हैं। बस इस तरह आपको लिखना है। निस्तापन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए वायु की उपस्थिति में जो है सांद्रित अयस्क को जो है द्रव्यमांक से जो है कम ताप पर धात्विक ऑक्साइड में जो है परिणत करने की जो है तापीय प्रक्रम को जो है निस्तापन कहलाता है। ये आपको एक जो है इक्वेशन लिख देना है, ZnCO3 गोज टू ZnO प्लस CO3। टिंडल प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या करें। सारा क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका दिया गया है। आप लोग सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिएगा ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार दोष नहीं। एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। देख लीजिए फ्रेंकल दोष क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फ्रेंकल दोष क्या है। तो किसी आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक जालक बिंदु से जो है विस्थापित होकर अंतराकाश में जो है आ जाते हैं तो फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए जो है धनायन का आकार जो है ऋणायन से बहुत छोटा होनी चाहिए। इससे क्या होता है, क्रिस्टल का जो है अस्थायित्व जो है घटता है परंतु घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इसी को कहते हैं क्रिस्टल, है ना। तो आप इस तरह लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो सभी बच्चे एकदम देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके नीचे एक और टेस्ट आपका दिया गया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके आपको जो है यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा, गलत मारोगे सही, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी कर सकते हैं। तो जितने स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी सभी के सभी छात्र आइए और एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग जो है शानदार जबरदस्त भोकाल तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन होना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए राजन कुमार लिख रहा है सर नींद आ रहा है, ठीक है, जिनको भी नींद आ रहा है, ओके, जिनको नींद आ रहा है सर भौकाल मचा देना। हाँ, जिनको भी नींद आ रहा है जो स्टूडेंट को, तो आप लोग क्या करना है, मॉर्निंग में भी जो है जैसे सवेरे उठोगे तो आपको एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके पहले एक बार अभी चेक कर लीजिए, उसके बाद मॉर्निंग में आकर आपको जो है अच्छी तरह से ये सारा प्रश्न को देख लेना है। बात नहीं समझे, परीक्षा से पहले जितने प्रश्न हैं आपको मॉर्निंग में जरूर चेक कर लेना है, ठीक है, ठीक है। मॉर्निंग में जैसे उठोगे तब आप लोग आराम से देख लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट को नींद आ रहा है आराम से आप लोग सो जाइए, लेकिन मॉर्निंग में आपको जो है ये होमवर्क आपको पूरा कर लेना है ताकि एग्जाम में एक भी आपका सब्जेक्टिव ना छूटे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फुल कंटेंट आपको हम दे दिया हूँ, आप लोगों को अब देरी नहीं करना है। शानदार ज़बरदस्त तैयारी में आप लोग लगे रहिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक कीजिए ताकि एक भी ऐसे स्टूडेंट ना हो जो एग्ज़ाम में जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ना है, एकदम 70 में 70 ठोक के आना है, ठीक है। चलो, जिनको भी नींद आ रहा है आप लोग सो जाइए, ग्रुप में जुड़ जाना सभी स्टूडेंट, और सुबह 5 बजे 6 बजे क्लास होगा। सभी बच्चे तैयार रहना, एकदम खा पी लिए तो अच्छी बात है, नहीं खाए तो खाना खा पी लीजिए। एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में आप लोग लगे रहिए, ठीक है। शेयर ज़रूर करना और जो भी आपका दोस्त यार है उन तक जो है जो आपके आगे पीछे एग्जाम में बैठा उनको भी बता दीजिएगा कि तैयारी जो है एजुकेशन गैलेक्सी से करके आए ताकि परीक्षा में जाकर कमाल करना है, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे एकदम तैयारी में लगे रहिए, जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी में लगे रहिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। जो बच्चे को नींद आ रहा है आप लोग सो सकते हो, और जो बच्चे एकदम नींद नहीं आ रहा जिनके पास टाइम है आप लोग तैयारी में लगे रहिए, देरी बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है ना, लगे रहो तैयारी में, ठीक है। अब क्लास ओवर हो चुका है, अब आप लोग तैयारी में लगे रहिए। शेयर ज़रूर करना आज का सेशन जैसा भी लगा।
ठीक है, जैसा भी आज का सेशन लगा आप लोग जरूर शेयर कीजिए। ओके, आरिफ लिख रहा है सर जी आप फेस दिखाइएगा। हाँ फेस दिखाएंगे, डिजिटल बोर्ड लेंगे तब तो दिखाएंगे ना। आप लोग डीपी में तो मेरा बैकग्राउंड में तो लगा हुआ फोटो, वहाँ से भी तो देख ही सकते हो ना। मेरा गला खराब हो गया समझे, इतना मेहनत करवा दिए ना, मेरा गला खराब हो गया है ना। नहीं सर कुछ नहीं। हाँ नींद भी आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में जाकर आप लोग जो है एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग चेक कर लेना है। ठीक है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके लेटेस्ट अपडेट्स में आपको जो है चेक कर लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना, और एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर लेना है। ठीक है ना। ओके चलिए बहुत सुंदर, सभी बच्चे एकदम तैयारी में लगे रहो, देरी नहीं कीजिए। ठीक है ना, जितने स्टूडेंट हैं आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम शानदार जबरदस्त भौकाल तैयारी में लगे रहना है। ओके चलिए आप लोग तैयारी में भिड़ जाइए तो सभी स्टूडेंट। ऑफिशियल मॉडल पेपर से क्वेश्चन आया था क्या? देखिए ऑफिशियल मॉडल पेपर से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस, सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा तो भी अच्छा है ना। चलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, जितने स्टूडेंट हैं, जितने छात्र हैं, आप लोग तैयारी में लग जाइए जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट हैं आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी में भिड़ जाइए। फटाफट आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए और एकदम शानदार जबरदस्त तैयारी में आप लोग लगे रहिए, देरी बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ठीक है सर आप कब सोते हैं? हम 12 बजे के बाद ही सोते, 12-1 बजे सोएंगे, फिर मॉर्निंग में हमें 5 बजे से फिर क्लास भी तो लेना है ना, तो सुबह 5 बजे फिर उठेंगे, 4:30 के आसपास उठ जाएंगे, तो 5 बजे से फिर मुँह कान धो के फ्रेश होकर 5 बजे से क्लास लेना है। ठीक है, 5 बजे एक क्लास होगा, एक आपका 6 बजे क्लास होगा। तो सभी बच्चे एकदम सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले, आप लोग फटाफट जुड़ जाना है। ओके, अभी आपके लिए हमने जो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर अभी जो सेट किया हूँ, ये सभी क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है इसके लिए। देखो क्वेश्चन आपको कैसे देखना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसके लिए गूगल में सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज ओपन होगा और फर्स्ट थंबनेल दिख रहा है 3/2/2023 का प्रश्न पत्र वायरल प्रश्न, इसमें आपको क्लिक करना है। ओके, अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज ओपन होगा, यहाँ पर भी टेस्ट दिया गया, और ये जितने क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है सभी स्टूडेंट के लिए हमने क्वेश्चन सेट किया आपकी परीक्षा के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव और नीचे आपका सब्जेक्टिव है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जितना इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए था, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। ये सारा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आराम से उत्तर दे सकते हो। जैसे विटामिन से क्या, समस्या निस्थापन क्या, टिंडल प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या करें, इसका सबका आंसर भी दिया गया है। ओके, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन आंसर भी नीचे आओगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिए क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, आप लोग आराम से क्वेश्चन देख लीजिएगा। सभी 20 क्वेश्चन दिया इंपॉर्टेंट, फ्रेंकल दोस्त क्या है, प्रतिचुंब क्या पता किसे, सारा क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लेना है। ठीक है ना, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे। और इसके नीचे भी आपका टेस्ट दिया गया, तो यहाँ से टेस्ट लगा लीजिएगा। और नीचे आपका चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्टेंट दिया गया है, यहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी कर सकते हो। तो देरी नहीं कीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कीजिए, शानदार जबरदस्त भौकाल तैयारी में आप लोग लगे रहिए, एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का छक्का छुड़ा के आना है। ओके, तो सभी बच्चे एकदम तैयारी में आप लोग लग जाइए, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। लाइक नहीं की तो लाइक सभी बच्चे कर लीजिए फटाफट। न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी में भिड़े रहो। ठीक है, बस आज के सेशन में इतना ही। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना। बस आप सभी बच्चे एकदम मेहनत करते रहिए, सफलता कदम चूमेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सुबह मिलेंगे, ठीक है ना। सभी बच्चे तैयार रहना। 5 बजे से आपका क्लास चलेगा, एक प्रीमियर चलेगा 5 बजे क्लास, उसके बाद एक आपका 6 बजे से लाइव क्लास चलेगा, ठीक है ना। रिवीजन करवा देंगे ताकि एग्जाम में जाकर कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सभी बच्चे जरूर तैयार रहना 5 बजे से। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। सभी को बहुत